अगर आप कहते हैं मैं माफ नहीं कर सकता, मैं क्षमा नहीं कर सकती, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप लंबी रेस के घोड़े नहीं हैं, आपको लंबी रेस का फैमिली बनना है। आज निर्णय ले, मैं छोड़ता हूं। आज निर्णय ले, जाने दो। आज निर्णय ले। यीशु मसीह समस्या नहीं है, समाधान है। यीशु मसीह आपकी समस्याओं को बढ़ाता नहीं है, घटाता है। मेरे चर्च में बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अलग अलग चर्चेस में जाते थे और उनके आपस में फ्रैक्शन थी, लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, उन्होंने क्या किया, लगातार बस चर्च आते रहे, बस चर्च आते रहे, मेरे तक उन्होंने अपनी बात नहीं पहुंचाई। वचन सुनते सुनते उनमें आपस में रिलेशनशिप बिल्ड हो गए। बहुत से लोग अपने विवाह की समस्याओं पर फोकस करते हैं, अपनी मैरिज की प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं। आपको अपनी मैरिज की प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना है, आपको वचन पर फोकस करना है। जब आप वचन पर फोकस करोगे तो यीशु मसीह आपकी प्रॉब्लम को, समस्याओं का समाधान बन जाएगा। से हालेलुया। समस्याओं को मत देखो, यीशु को देखो। समस्याओं को मत देखो, यीशु मसीह की ओर देखो। पहाड़ियों पर भरोसा मत करो, पहाड़ियों को बनाने वाले पर भरोसा करो। दाऊद ने कहा, मेरी सहायता कहां से आती? मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी के कर्ता, कर्ता मीन्स बनाने वाले की ओर से आती है। दाऊद के समय में लोग पहाड़ों पर भरोसा करते थे, दाऊद के समय में लोग चट्टानों पर भरोसा करते थे, लेकिन दाऊद कहता है कोई कुछ रखते भरोसा रख्तों पर, मैं रखता भरोसा अपने परमेश्वर पर। लेकिन दाऊद ने क्या कहा, मेरी सहायता वहां से आती है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, रचा है। पहाड़ों की ओर से मेरी सहायता नहीं आती, किसी बड़े आदमी की ओर से मेरी सहायता नहीं आती, मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। और जिसकी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है वो आग में जलाए नहीं जाते, आग में बचाए जाते हैं। जिसकी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है वो शेरों की मांद में मरकर नहीं लौटते, उनकी लाश नहीं लौटती, जिंदा लौटेंगे। कड़वाहट, जब आप यीशु की ओर देखेंगे, कड़वाहट प्रेम में बदल जाएगी, गुस्सा शांति में बदल जाएगा, दूरियां नजदीकियों में आ जाएंगी। आमीन। परमेश्वर आपके परिवार को नाश नहीं करना चाहता, परमेश्वर आपके परिवार को काटना नहीं चाहता, परमेश्वर आपके परिवार को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, परमेश्वर आपके फैमिली को बिल्कुल बेकार तुच्छ नहीं करना चाहता, बल्कि वो तुच्छ परिवारों को उठाकर मजबूत करना चाहता है। क्षमा ही आपके फैमिली को जोड़ने की कुंजी है। ये नंबर 3 है, 2 बता चुका हूं, मैं फिर से बोल देता हूं। पहला है परमेश्वर टूटे हुओं को जोड़ने वाला है। नंबर 2 है समस्या नहीं, यीशु समाधान है। नंबर 3 है क्षमा ही आपके परिवार को जोड़ने की कुंजी है। कोई भी रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, दोस्तों का रिश्ता हो या पारिवारिक रिश्ता हो, बिना क्षमा के आगे बढ़ ही नहीं सकता। बोलो हाँ या ना। अगर परिवार में क्षमा नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं चला, मुझे इसने ऐसा कह दिया, मैं गया, किसी का क्या जाएगा, बीमारी आपकी बढ़ेगी। क्षमा करने वाले बनो, समस्याएं खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। ध्यान दें, इफिसियों 4 अध्याय की 32 आयत को जरा देखिए, यहां क्या लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु दयालु बनो, एक दूसरे को क्षमा करने वाले बनो। आपको एक दूसरे को क्षमा करने वाला व्यक्ति बनना है।
आपको एक दूसरे के ऊपर दया करने वाला व्यक्ति बनना है, कृपालु बनना है। अगर आप कहते हैं मैं क्षमा नहीं कर सकता, मैं क्षमा नहीं कर सकती, तो याद करो यीशु मसीह ने आपको कितना क्षमा किया है। याद करो यीशु मसीह ने आपको बार बार माफ किया है। आप बार बार गलती करते हैं, ये आप यीशु के पास सॉरी, यीशु मसीह माफ कर देता है। अगर आप कहते हैं मैं माफ नहीं कर सकता, मैं क्षमा नहीं कर सकती, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं आप लंबी रेस के घोड़े नहीं हैं, आपको लंबी रेस का फैमिली बनना है। आज निर्णय ले, मैं छोड़ता हूं। आज निर्णय ले, जाने दो। आज निर्णय ले, मैं क्षमा करता हूं। मैंने उस बात को भुला दिया, आज उस बात को भूल जाए। बातें होती हैं, समस्याएं आती हैं। जब तक आप धरती पर जिंदा हैं समस्याएं आएंगी। सर मेरी पत्नी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करती तो क्या हो गया? सर मेरा पति यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता तो क्या हो गया? नहीं, वो मुझे रोकता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं अगर आपका पति गलत है, आप प्रार्थना करें, एक दिन वो बदलेगा। आपकी पत्नी नहीं प्रभु पर विश्वास करती, आप प्रार्थना करें, एक दिन आपकी पत्नी का जीवन यीशु के नाम पर निर्भर हो जाएगा। क्या आप जबरदस्ती किसी को पुलिसमैन बना सकते हैं? क्या आप जबरदस्ती किसी को फौजी बना सकते हैं? तो फिर आप जबरदस्ती किसी को मसीह भी नहीं बना सकते। तो फिर आप जबरदस्ती किसी को मसीह के पास भी नहीं लेकर आ सकते। आज अगर यीशु के नाम का डंका बज रहा है चारों तरफ, वो जबरदस्ती नहीं है। यीशु मसीह प्यार करता है, यीशु मसीह क्षमा करता है और क्षमा करता है और क्षमा करता है और क्षमा करता है। गुंडे, बदमाश, मवाली, बिगड़े हुए अपना जीवन यीशु को दिए जा रहे हैं। आमीन। जिन्होंने यीशु को गंदा बोला, जिन्होंने यीशु मसीह को गालियां दी, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम के चर्च तोड़े, शाऊल जैसे आज यीशु मसीह के लिए मर चुके हैं, अपना जीवन यीशु मसीह के लिए न्यौछावर कर चुके हैं। उनके नाम बदल गए, उनकी शान बदल गई, उनके काम बदल गए और आज मरने के बाद स्वर्ग में बैठे हैं। जरा सी बात होती है, रिलेशन ना तोड़े। अगर कोई रूठ कर चला गया है, डोंट वरी, रिलेशन बनाए रखें। आमीन। हाय हेलो बनाए रखें। कल जब वो रियलाइज करेगा तो सबसे पहले कॉल आप ही को करेगा। सारी बातें बाइबल में नहीं लिखी। क्या बाइबल में लिखा है उड़दा पंछी मत खाना? नहीं लिखा। सारी बातें बाइबल में नहीं लिखी हैं। कुछ बातें आपको खुद भी समझनी होगी, कुछ बातों को आपको खुद अनुभव देगा परमेश्वर, कुछ बातों को खुद परमेश्वर आपको समझाएगा। सर मुझे बताएं मैं कैसे क्षमा करूं? आप 2 दिन के लिए मेरे घर में रहे, मैं कैसे रहूंगा आपके घर में? किस किस के घर में रहूंगा? नहीं नहीं सर थानू नहीं पता, मेरी घर वाली कह जी एक बार तुसी मैं थानू रिकॉर्डिंग करके भेजूंगा। अरे यीशु मसीह देख रहा है उसकी रिकॉर्डिंग। मैं एक बार किसी के घर में गया, बेल लगाई, सॉरी बेल लगाने से पहले रुक गया। अंदर से चिंग चिंग छा 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 आवाजें आ रही थी, बहुत खतरनाक। मैंने सुना, दोनों घमासान युद्ध चल रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने बेल लगा दी और एकदम से कुंडी खोली गई। हाँ, आप आइए। मैं अंदर चला गया। हमें माफ कर दीजिए, आपने सब कुछ सुन लिया, आपने ये किया। अपोस्टल जी हमें पता है आप, क्योंकि उनको पता लग गया था कि मैं काफी देर से बाहर खड़ा था। मैंने सब सुना है आपका। दिखावटी हंसी हंस रहे थे वो, दिखावटी खुशी कर रहे थे वो। मुझे मालूम है आपके घर में क्या हो रहा था। रो पड़े, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें आपके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उनको बोला मुझसे भी बड़ा एक है, उसका नाम यीशु मसीह है, जो केवल तुम्हारे घर के दरवाजे खड़ा है, बंदा है आप ही की तरह। ठीक है वो प्रार्थना आपके लिए करता है, ये सच है, पर
उससे बड़ा जो है वो दरवाजे पर बेल लगाने की उसको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अंदर चला जाता है, उसको देखता है वो सब कुछ। अपनी लाइफ में बदलाव लेकर आए, नहीं ला पा रहे हैं, यीशु की ओर फोकस करें, वो बदलाव ला सकता है। आज एक डिसीजन लो कि मैं क्षमा करूंगा, करूंगी। आज एक निर्णय ले, डिसीजन ले कि हम इन बातों को छोड़ते हैं, अब ये बातें नहीं करेंगे। एक निर्णय ले कि मैं माफ करती हूं, माफ करता हूं। प्रभु जी, कई लोग अपने पिता को माफ नहीं कर पाते, कई लोग अपनी मां को माफ नहीं कर पाते, कई लोग अपनी पत्नी को माफ नहीं कर पाते, कई लोग अपनी पति को माफ नहीं कर पाते। दोनों का तलाक हो गया, अलग अलग जगह शादी होगी, लेकिन फिर भी कड़वाहट दिल में है। क्षमा करें, क्षमा करने का जीवन रखें अपने अंदर, ताकि परमेश्वर आपके परिवार को बना सके, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को बसा सके। हालेलुया। अगर आपके घर के अंदर शांति आ रही है, जब से आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आराम आ रहा है, जय आ रही है, तो सुने, ये प्रार्थना की सामर्थ है। नंबर 4, ये प्रार्थना की सामर्थ है। प्रार्थना की सामर्थ मैरिज को रिस्टोर कर रखती है। हालेलुया, आमेन। प्रेयर आपकी फैमिली को ब्लेसिंग्स देती है। प्रेयर आप दोनों के अंदर क्षमा करने की ताकत लेकर आती है। प्रेयर आप दोनों के अंदर, चलो छोड़ो ना, कल की बात थी, छोड़ो, अब नहीं हमें इस पर बात करना है, इस तरह का माहौल बनाती है प्रेयर। दूसरे से बोले कि प्रेयर मैरिज लाइफ को रिस्टोर करती है। प्रेयर हमारी शादियों को या विवाह के मैटर को आशीषित करती है। अगर आपको जुड़े रहना है, बने रहना है, तो आपको प्रार्थना की आग अपने घर में चाहिए।